आज मैं सब लोगों को फोरेंसिक टॉपिक के बारे में बताना चाहती हूँ। फोरेंसिक्स एंड क्रिमिनल जस्टिस लाइक जस्टिस थ्रू साइंस। तो ये बीएससी फोरेंसिक वालों को और नया नया फोरेंसिक जो जॉइन हो गए वो लोगों को बहुत अच्छा टॉपिक है। जो आप लोग अगर नेट पे सर्च करें तो भी इतना टॉपिक आप लोगों को नहीं मिलेगा। यानी कि आप लोगों का सेमेस्टर कंप्लीट करना रहेगा तो आप लोगों को ये पूरा टॉपिक्स कवर हो जाएगी। तो मैं बेसिक टॉपिक्स जो बेसिक टॉपिक्स है वो उसमें से जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो निकाल के मैं ये एक वीडियो बना चुकी। तो ये बहुत फोरेंसिक वालों को बीएससी फोरेंसिक और एमएससी फोरेंसिक वालों को ये बहुत यूज़फुल रहेगी। तो फोरेंसिक्स क्या है, वो क्रिमिनल जस्टिस में क्या यूज़ रहेगी और पुलिस वालों को वो कैसे सपोर्ट करेगी, फोरेंसिक लैबोरेटरी क्या है, लैबोरेटरी में कितने सेक्शंस है, वो पूरा मैं इसमें दिखाने वाली हूँ। तो डेफिनेशन, application of science to law is called forensic science. Forensic science is the application of science to those criminal and civil laws that are enforced by police agencies in criminal justice system. तो ये पुलिस वालों जो पुलिस वाले थे वो ये जो फोरेंसिक लैब है वो लैब में जो केसेस में लाइक क्रिमिनल को जस्टिस दिलाने के लिए ये पुलिस वालों को बहुत सपोर्ट रहेगी। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, पुलिस है और फोरेंसिक साइंटिस्ट जो है वो एक्सप्लेनेशन दे रहे एक केस के बारे में। वो पूरा डिटेल्स पूरा वो एक्सप्लेन करते रहते। एग्जैक्ट नेचर ऑफ क्राइम क्या है वो एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर फोरेंसिक कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड फोरेंसिक्स मीनिंग इन ओपन कोर्ट और पब्लिक, फोरेंसिक मीनिंग फॉर्म इन लैटिन वर्ड। तो ये फॉर्म जो है फोरेंसिक मीनिंग है फॉर्म, वो लैटिन वर्ड में वो फॉर्म मीनिंग है। तो यहाँ पर फोरेंसिक पर्सन को देख सकते हैं। और फादर ऑफ फोरेंसिक साइंस डॉक्टर एडमॉन्ड लोकार्ड। डॉक्टर एडमॉन्ड लोकार्ड जो थे वो फ्रेंच क्रिमिनोलॉजिस्ट थे। ही फॉर्मुलेटेड द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फोरेंसिक साइंस। जो फादर ऑफ फोरेंसिक साइंस थे वो डॉक्टर एडमॉन्ड लोकार्ड थे और फ्रेंच क्रिमिनोलॉजिस्ट थे वो। और वो ही बेसिक प्रिंसिपल जो बेसिक फोरेंसिक जब सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगी हम लोगों को सेमेस्टर में, सब्जेक्ट स्टार्ट होते ही ये थियरी ही एक्सप्लेन करते फर्स्ट। तो थियरी एक्सप्लेन बाय हिम, एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स ए ट्रेस, दिस बिकेम नोन एज लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल। तो एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स ए ट्रेस, तो हम लोग जब भी कहीं पर जाएंगे एक ट्रेस को हम लोग छोड़कर वहाँ पर आ जाएंगे। तो एवरी कॉन्टैक्ट लीव ए ट्रेस, दिस बिकेम नोन एज लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते नीचे, एवरी कॉन्टैक्ट लीव ए ट्रेस एडमॉन्ड लोकार्ड है। एवरी क्रिमिनल लीव समथिंग एट द क्राइम सीन, एवरी क्रिमिनल लीव समथिंग एट द सीन ऑफ ए क्राइम एंड कैरीज समथिंग अवे। तो एक क्राइम सीन में हम लोग कुछ छोड़ देते और कुछ लेकर जाते, वही लोकार्ड प्रिंसिपल है। रोल ऑफ फोरेंसिक साइंटिस्ट, क्रिमिनलिस्ट यूजुअली कॉल एज फोरेंसिक साइंटिस्ट। क्रिमिनलिस्ट जो है वो फोरेंसिक साइंटिस्ट कहला जाता है। who analyzes evidence such as body fluids in order to determine every evidence etc. तो क्रिमिनोलॉजिस्ट क्या करते, एक एविडेंस को एनालिसिस करते। अदर फोरेंसिक साइंटिस्ट में हेल्प टू आइडेंटिफाई, कलेक्ट एंड फिजिकल एविडेंस एट क्राइम सीन। जो फोरेंसिक साइंटिस्ट रहते, सीनियर फोरेंसिक साइंटिस्ट, वो एनालिसिस करते रहते
और जूनियर फोरेंसिक साइंटिस्ट जो है वो क्राइम सीन को जाते, वहाँ पर जो भी एविडेंसेस क्राइम का रिलेटेड एविडेंस रहता वो क्राइम का वो एविडेंसेस कलेक्ट करके वो फोरेंसिक लैब को ले जाके वहाँ पर एनालिसिस हो जाएगी। तो ये रोल ऑफ फोरेंसिक साइंटिस्ट का है। फोरेंसिक साइंटिस्ट सीनियर और जूनियर रहते और उसमें वो अपने अपने एनालिसिस वो करेंगे। यहाँ पर इंडियाज़ फर्स्ट लेडी फोरेंसिक साइंटिस्ट डॉक्टर रुक्मणी कृष्णमूर्ति, डॉक्टर रुक्मणी कृष्णमूर्ति जो थे वो इंडिया का फर्स्ट लेडी फोरेंसिक साइंटिस्ट थे। यहाँ पर आप लोग इमेजेस देख सकते डॉक्टर रुक्मिणी जी का, और यहाँ पर पेपर ऐड जो दिख सकते हम लोग, वुमेन लीड द वेव। तो यहाँ पर नीचे देखिए फोरेंसिक टर्मिनोलॉजी है, एक्यूज्ड फोरेंसिक टर्मिनोलॉजी याद रखिए। एक्यूज्ड, सस्पेक्ट, कल्प्रिट, कॉर्प्स डिलेक्टी। तो एक्यूज जो है जो जिसको क्राइम सीन रिलेटेड एविडेंस मिल जाएगी पुलिस ऑफिसर को, वो एविडेंस इसको मैचिंग करते, जिसका मैच करते वो उसको पुलिस वाले अरेस्ट करके लेकर जाते, उसको एक्यूज कहते। और सस्पेक्ट जो है हम लोग सस्पेक्ट करते रहते, डाउटफुल, जिसके ऊपर हम लोगों को डाउट रहता उसको सस्पेक्ट कहते। और कल्प्रिट जो है जो क्राइम करा हुआ है, कल्प्रिट क्राइम जो भी क्राइम करा उसको कल्प्रिट कहते। और कॉर्प्स डिलेक्टी यानी कि लैटिन वर्ड है, कॉर्प्स डिलेक्टी जो है वर्ड वो लैटिन वर्ड है, डेड बॉडी को कॉर्प्स डिलेक्टी कहते। तो यहाँ पर ये 4 टर्मिनोलॉजी इम्पोर्टेंट है, एक्यूज, सस्पेक्ट, कल्प्रिट, कॉर्प्स डिलेक्टी। कॉप्स ये याद रखिए, ये 4 जो टर्मिनोलॉजी ये इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। नेक्स्ट, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ फोरेंसिक साइंस। There are many who can be cited for their specific contribution to the field of forensic science. यानी कि देर आर मैनी ऑफ साइंटिस्ट हु आर देयर, जो है वो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड करा हुआ है। तो द फॉलोइंग इज ए जस्ट ब्रीफ लिस्ट ऑफ दोज हु मेड अर्लीस्ट contribution formulating the disciplines that now constitute forensic science। यहाँ पर मैथ्यू ओरिफिला जो है वो टॉक्सिकोलॉजी का साइंटिस्ट थे, फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी जो है पॉइजन्स जो भी इंसर्ट करते बॉडी को या फूड में मिला के देते, डेड बॉडीज़ वहाँ पर रहता ना क्राइम सीन में, वो एनालिसिस डेड बॉडी में पॉइजन एनालिसिस करने वालों को टॉक्सिकोलॉजी सेक्शन में लेकर जाती, वो फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। मैथ्यू ओरिफिला जो थे वो फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। ग्रेटली इम्प्रूव टेस्ट यूज टू डिटेक्ट पॉइजन्स स्पेशली आर्सेनिक। तो जो आर्सेनिक पॉइजन्स थे वो पूरा मैथ्यू ओरिफिला जी थे वो डिटेक्ट करते थे। तो अभी डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइजन्स आ गया, वो क्या पॉइज़न है, एक डेड बॉडी का जो लेकर जाते साइंटिस्ट के पास, फोरेंसिक साइंटिस्ट के पास जब लेकर जाते वो एनालिसिस में ये डिटेक्ट कर लेते कौन सा पॉइज़न से क्या है। और ऑल्फन बेर्टिलॉन और ऑल्फनी बेर्टिलॉन डेवलपिंग द साइंस ऑफ this anthropometry, father of criminal identification, skull development and all। तो जो अल्फोनी बेर्टिलॉन जो थे वो फादर ऑफ क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेजरमेंट्स का टेप्स है, मेजरमेंट का जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो पूरा है। और यहाँ पर आप लोग डेड बॉडी देख सकते हैं बिसाइड, और वहाँ पर मेजरमेंट्स जितने भी मेजरमेंट्स है वो पूरा डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पर अल्फोनी बेल्टन वाज फ्रेंच policeman who believed that people could be physically identified by conducting a series of measurements।
तो मेजरमेंट्स का जो फादर थे वो फर्स्ट क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन, जैसा स्कल, एक जस्ट हेड स्कल मिला, उसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए इन्हें स्पेशलिस्ट थे। तो ये अल्फन बेर्टिलॉन जो थे वो मेजरमेंट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ ए बॉडी उनका स्पेशलिस्ट थे। और यहाँ पर फ्रांसिस गैल्टन जो थे फादर ऑफ फिंगरप्रिंट्स। फिंगरप्रिंट्स सबको मालूम है फिंगरप्रिंट क्या है। जैसे कि आप लोग आधार में रहता, आपका फिंगरप्रिंट्स रहता, आधार में रिजेस रहता, और फिंगरप्रिंट्स कैसा रहता, फिंगरप्रिंट्स ओरिजिनल है या फेक है, वो पूरा आइडेंटिफिकेशन फ्रांसिस गैल्टन अपने लैब में करते थे। तो फिंगरप्रिंट्स एनालिसिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, हर एक क्राइम सीन में फिंगरप्रिंट एनालिसिस जो है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ये फ्रांसिस गैल्टन सर जो थे वो फिंगरप्रिंट एनालिसिस्ट थे। तो यहाँ पर आप लोग देखें अल्फन बेर्टिलॉन वो मेजरमेंट्स का थे। एक बॉडी का आइडेंटिफाई करना, एक स्कल मिला हम लोगों को, ओल्ड डेज का एक स्कल मिला, वो आइडेंटिफिकेशन वो करते थे। यहाँ पर गैल्टन जो थे वो physical demonstration the relationship between binomial and normal distribution. सर फ्रांसिस गैल्टन वो बाइनॉर्मल एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर आप लोग बाजू में देख सकते हैं रिजेस है, और यहाँ पर फिंगरप्रिंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फिंगरप्रिंट्स है। वो पूरा एनालिसिस फर्स्ट गैल्टन सर ने किए थे। Leone Lathis, father of blood grouping, determine the blood group of dried blood stain. तो हम लोग ब्लड स्टेन्स का ब्लड ग्रुपिंग करते, ब्लड ग्रुपिंग ईजीली हम लोग करते। ओ ब्लड या ए ब्लड, बी ब्लड, ए बी ब्लड, जो भी ब्लड ग्रुप है वो एनालिसिस बहुत इजी है। हर एक लैबोरेटरी में ब्लड ग्रुपिंग बहुत आसानी से हम लोग कर सकते। पर यहाँ पर लियोनो लैथिस सर जो थे वो उस ज़माने में 1954 वो टाइम में ही वो ब्लड ग्रुपिंग ड्राइड ब्लड स्टेन्स का वो एनालिसिस करते थे। यहाँ पर केल्विन गोडार्ड, फादर ऑफ फायर आर्म, केल्विन गोडार्ड जो थे वो फादर ऑफ बैलिस्टिक्स, यानी कि एक गन से बुलेट निकला, वो बुलेट और कार्ट्रिज का, बुलेट का, और वो डेवलप द टेक्निक टू एग्जामिन बुलेट्स यूजिंग ए कंपैरिजन माइक्रोस्कोप to determine whether or not a particular gun fired the bullets. तो एक गन मिला क्राइम सीन में, वो बाजू में बुलेट्स मिला और थोड़ी दूर में कार्ट्रिजेस मिला, तो वो गन से ही वो बुलेट शूट हुआ या नहीं हुआ वो डिटेक्ट करने के लिए वो फादर थे। तो फर्स्ट डिटर्मिनेशन करने वाले थे। तो बुलेट्स जो है कौन सा गन से निकला, यहाँ पर एक क्राइम सीन में हम लोगों को गन मिला पर बुलेट्स जो है डिफरेंट है, तो वो एनालिसिस, वो बुलेट जो है वो डिफरेंट गन से फायर हुआ, तो वो एनालिसिस करने के लिए वो टाइम में एनालिसिस होता था फायर आर्म का। अभी भी हम लोग फोरेंसिक लैब में ये एनालिसिस बैलिस्टिक सेक्शन में होता। और एल्बर्ट एस ऑसबॉर्न डॉक्यूमेंटेशन एग्जामिनेशन, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स, जो भी फॉर्जरी डॉक्यूमेंट्स रहता, जो भी फॉर्जरी सिग्नेचर्स रहता, फेक नोट्स रहता, वो पूरा एल्बर्ट एस ऑसबॉर्न forefront of document examination, reason for document acceptance as scientific evidence in courts.
तो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स जो भी रहता था, वो जो भी डॉक्यूमेंट्स फोर्जरी, जो भी फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स था, वो एनालिसिस एल्बर्ट एस ऑसबॉस बॉर्न वो अपने लैब में करते थे। फर्स्ट पर्सन डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन करते थे। तो अभी भी डॉक्यूमेंटेशंस करने के लिए देखिए लैंड ग्रैबिंग होता, फॉर्जरी फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स आता, और फेक नोट्स अभी बहुत फेमस है। फेक नोट्स का वो पूरा फेक नोट्स आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में होता। वो नोट कैसा है, क्या डिफरेंस है, और कहाँ पर डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, कौन सा कलर है, और कौन सा कलर यूज़ करा वो छपने के लिए, वो पूरा आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट सेक्शन में हो जाता। ये डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड सिग्नेचर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नेचर्स एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में होता। और बहुत सारे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बाजू में डॉक्यूमेंट्स सिग्नेचर्स दिखा रहे। आप लोग राइट साइड में देखिए सेकंड इमेज, यहाँ पर एल्बर्ट एस ऑसबॉर्न ने वो फोर्जरी सिग्नेचर्स का दिखाए थे। Last but not the least, Edmond Locard, father of forensics and founder and director of Institute of Criminalists at the University of Lyons. तो यहाँ पर लास्ट बट नॉट लीस्ट एडमंड लोकार्ड, फादर ऑफ फोरेंसिक्स एंड फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनलिटिस्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लायंस। तो एडमंड जो फर्स्ट मैं स्टार्ट करी लोकार्ड प्रिंसिपल से ही स्टार्ट करी। यहाँ पर लास्ट बट नॉट लीस्ट में भी लोकार्ड जी के लिए थोड़ा एलाबरेटेड टॉपिक दिए। तो यहाँ पर लोकार्ड, एडमंड लोकार्ड 1877 एंड 1966 लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल states that whenever two objects come into contact, there is a transference of material between them. तो जो भी ऑब्जेक्ट्स, टू ऑब्जेक्ट्स आएगी, कांटेक्ट में आएगी, ट्रांसफरेंस ऑफ मटेरियल बिटवीन देम। तो एक जो है वो वहाँ से कुछ लेकर जाता और कुछ छोड़ के जाता, वही लोकार्ड प्रिंसिपल है। जब भी हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में, आप लोग बीएससी होने दो, एमएससी होने दो, जब भी आप लोग फोरेंसिक्स का स्टडी कर रहे, आप लोगों को फर्स्ट टॉपिक लोकार्ड प्रिंसिपल का ही स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते, ड्यूरिंग द पोस्ट वर्ल्ड वार वन पीरियड लोकार्ड सक्सेस served as an impetus for the formation of police laboratories in स्वीडन जैसे देश में, फिनलैंड जैसा, हॉलैंड जैसा देशों में, बर्लिन के जैसा देशों में ये वर्ल्ड वार वन पीरियड में ही फॉर्मेशन करे, पुलिस लैबोरेटरीज को फॉर्मेशन करे। In 1932, the FBI under the directorship of J. Edgar Hoover organized a national laboratory that aimed to offer forensic service to all enforcement agencies in country. In the FBI laboratory is now the world largest forensic laboratory. 1932 में FBI अंडर डायरेक्टरशिप ऑफ एडगार होवर के अंडर में लैबोरेटरी ओपन करे। फोरेंसिक सर्विसेज वो 1932 में ही स्टार्ट हो गई। एंड FBI जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट फोरेंसिक्स लैबोरेटरी परफॉर्म कर रहा, और 1 मिलियन एग्जामिनेशंस होता एवरी ईयर। 1 मिलियन एग्जामिनेशंस हो रहा है FBI में। तो सोचिए क्राइम रेट कितना होगा वहाँ पर। 1 मिलियन एग्जामिनेशंस ही हो रहे तो वहाँ पर क्राइम रेट कितना ज़्यादा होगा 1 ईयर को। These FBI launched research and training center in 1981. FBI रिसर्च सेंटर एंड ट्रेनिंग सेंटर 1981 में स्टार्ट करे।
यहाँ पर आप लोग देख सकते क्राइम सीन है, क्राइम सीन को रिलेटेड विक्टिम है, विक्टिम को रिलेटेड सस्पेक्ट, सस्पेक्ट का रिलेटेड क्राइम सीन अगेन। तो जो बीच में है फिजिकल एविडेंस है। तो ये है क्राइम सीन का क्राइम सीन। एक क्राइम सीन में फिजिकल एविडेंस रहेगी, विक्टिम रहेगा और सस्पेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर लो कार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल अभी हम लोग पढ़े थे, एवरी कॉन्टैक्ट लीव ए ट्रेस। तो यहाँ पर हर एक कॉन्टैक्ट में एक ट्रेस हम लोगों को मिल जाएगी। तो ये जो फॉरेंसिक साइंटिस्ट रहते, फॉरेंसिक डॉक्टर्स रहते, वो लोग जो एनालिसिस करते, फॉरेंसिक साइंटिस्ट सपोज़ फॉरेंसिक साइंटिस्ट जाके कलेक्ट करते और फॉरेंसिक डॉक्टर जो है वो एनालिसिस करते। तो ये पूरा एक क्राइम सीन रिलेटेड में ये पूरा एनालिसिस पूरा लास्ट आएगी फॉरेंसिक्स लैब को और यहाँ पर एनालिसिस हो जाएगी। Creation of the Central Research Establishment in England in 1966. Organization of Crime Laboratory. Organization कब organization हुआ? At present there are approximately At present, there are approximately 320 public crime laboratory operating at various level of government, federal, state, country, municipal in 1966 in US. तो at present यानी कि 1966 का, at present बोले तो अभी नहीं, 1966 का यहाँ पर पूरा सेंटेंस हुआ। at present there are approximately 320 public crime laboratories operating at various level of government, federal, state, country, municipal in 1966 in US. 1966 में US में हुआ 320. The FBI Department of Justice, the largest crime laboratory in the world. पूरा वर्ल्ड वाइड में FBI डिपार्टमेंट का लार्जेस्ट क्राइम लैबोरेटरी है। Drug Enforcement Administration Laboratories Department of Justice are responsible for the analysis of drugs. तो उसमें एक पार्ट FBI में क्राइम लैबोरेटरी में एक पार्ट जो है ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन लैबोरेटरी डिपार्टमेंट है। वहाँ पर ड्रग एनालिसिस, डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स रहते, वो ड्रग्स पूरा एनालिसिस वहाँ पर हो जाएगी। Altogether over 100 countries, altogether over 100 countries throughout the world are known to have at least one laboratory facility offering service in field of forensic science. तो यहाँ पर आप लोग देख सकते all together पूरा ओवरऑल मिला के 100 कंट्रीज़ में मिनिमम एक लैबोरेटरी तो है। तो इंडिया में हर एक स्टेट में मिनिमम 2 लैबोरेटरीज है। एक सेंट्रल फॉरेंसिक लैबोरेटरी रहता, स्टेट फॉरेंसिक लैबोरेटरी रहता। तो पूरा एक एक स्टेट को 2 लैबोरेटरीज, फॉरेंसिक लैबोरेटरीज रहता। तो मिनिमम यहाँ पर हम लोगों को वही दिखाया। ऑल टुगेदर ओवर 100 कंट्रीज़ में minimum at least one laboratory facility offering service in the field of forensic science. हर एक कंट्री में वही फोरेंसिक साइंस जो है बहुत डेवलप हुआ। और FBI एक है जो वर्ल्ड का पहला और फर्स्ट लैबोरेटरी जो है, इतना बड़ा लैबोरेटरी है। और हर एक लैबोरेटरीज़ में फर्स्ट FBI एक एग्ज़ाम्पल रहेगी और वो लोगों का पार्ट या ड्रग एनफोर्समेंट दूसरा है, जो ड्रग्स के लिए स्पेशलिस्ट है,
पूरा जितने भी ड्रग्स आता वो पूरा एनालिसिस, ड्रग एनालिसिस पूरा ड्रग एनफोर्समेंट विंग में हो जाएगी। तो यहाँ पर एक फोरेंसिक लैब में बेसिक सर्विस प्रोवाइडेड बाय क्राइम लैबोरेटरीज, यानी कि एक लैबोरेटरी में 15 यूनिट्स विच कंटिन्यूसली वर्क 24/7 इन ऑल फोरेंसिक यूनिट्स एंड दे आर। तो एक फोरेंसिक लैबोरेटरी में हम लोगों को 15 सेक्शंस रहेगी, इंडियन लैंग्वेज में बोल रही मैं। 15 यूनिट्स, यूएस में अदर कंट्रीज़ में 15 यूनिट्स कहेंगे, और मैं इंडियन में देर आर 15 सेक्शंस। 15 सेक्शंस है फोरेंसिक लैब में जो 24/7 एनालिसिस करते रहते हर एक सेक्शन में। ये फिज़िकल साइंस यूनिट जो है, फिज़िकल साइंस यूनिट में जब क्राइम होता, क्राइम सीन में फोरेंसिक साइंटिस्ट जूनियर्स जो रहते वो जाके एविडेंस कलेक्ट करके पुलिस वालों को डिपॉजिट करते, और पुलिस वाले जो है अपना प्रोसीजर से वो फिज़िकल साइंस यूनिट में लेकर आते। एंड बायोलॉजिकल यूनिट जो है डीएनए टेस्टिंग करते, बायोलॉजिकल यूनिट में ब्लड टेस्टिंग करते, और जो लिक्विड्स जो रहता वो पूरा टेस्टिंग बायोलॉजिकल यूनिट्स में होता। और फायर आर्म यूनिट, बुलेट, गन्स, वेपन्स जो भी रहता फायर आर्म का, कार्ट्रिजेस जो भी रिलेटेड रहता वो पूरा फायर आर्म यूनिट में एनालिसिस हो जाएगी। डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन यूनिट, डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन यूनिट में यहाँ पर हम लोगों को डॉक्यूमेंट फोर्जरी डॉक्यूमेंट्स रहता, फोर्जरी अभी मैं बोली सिग्नेचर, फोर्जरी सिग्नेचर एंड फेक नोट्स जो भी है यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेक्शन में एनालिसिस हो जाएगी। डॉक्यूमेंट फोर्जरी एंड जो स्टैम्प्स रहता डॉक्यूमेंट्स में जो फेक स्टैम्प्स रहता वो एनालिसिस पूरा डॉक्यूमेंट सेक्शन में हो जाएगी। फोटोग्राफी यूनिट, फोटोग्राफी यूनिट बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट है हर एक क्राइम सीन में रिकंस्ट्रक्शन के लिए। फोटोग्राफी यूनिट बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो फ़ोटोज़ लेते, रिलेटेड वीडियोस भी लेते, और रिकंस्ट्रक्शन के लिए, कोर्ट पर्पस के लिए, एविडेंस के लिए ये फ़ोटोज़ यूज़ करते। हर एक क्राइम सीन में फर्स्ट डू नॉट टैम्पर स्टिकर लगाने के बाद फर्स्ट फ़ोटोग्राफी हो जाएगी और नेक्स्ट वीडियोग्राफी हो जाएगी, उसके बाद में ही एविडेंस कलेक्शन पार्ट आएगी। तो फोटोग्राफी यूनिट बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट है, हर एक क्राइम सीन में फ़ोटोग्राफी यूनिट बहुत इम्पॉर्टेंट है। और टॉक्सिकोलॉजी यूनिट, टॉक्सिकोलॉजी यूनिट में पॉइजन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइजन्स आएगी, पॉइजन्स का एनालिसिस होएगी, और जब भी हम लोगों को क्राइम सीन में पॉइज़न लेके डेड बॉडी आया तो वो पॉइज़न कौन सा पॉइज़न है, और डेड बॉडी में जो बॉडी मिला वो बॉडी में इंसर्ट कैसा हुआ, यानी कि फूड में मिला के दिए या इंजेक्शंस में लगा के दिए, वो पूरा एनालिसिस पूरा ये टॉक्सिकोलॉजी सेक्शन में होएगी। यहाँ पर टॉक्सिकोलॉजी यूनिट्स, टॉक्सिकोलॉजी सेक्शंस रहेगी, उसमें वो डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइजन्स पूरा जो पॉइज़न है, जो डिफरेंट पॉइजन्स है, वो पूरा एनालिसिस पूरा टॉक्सिकोलॉजी सेक्शन में आप लोगों को मिलेगा। लैटेंट फिंगरप्रिंट यूनिट, यहाँ पर लेटेंट फिंगरप्रिंट यूनिट है, यहाँ पर फिंगरप्रिंट्स देख सकते हैं आप लोग, डिफरेंट टाइप ऑफ फिंगरप्रिंट्स है। फिंगरप्रिंट ब्यूरो सेपरेट है, पर यहाँ पर एनालिसिस करते हैं वो फिंगरप्रिंट्स का। ये पॉलीग्राफी यूनिट है, लाइट डिटेक्टर पॉलीग्राफी टेस्ट होएगी। लाइक अक्यूज्ड रहेगा, अक्यूज्ड जो है वो सच बोल रहा या झूठ बोल रहा, वो एनालिसिस करने के लिए ये लाइट डिटेक्टर किट यूज़ करते पॉलीग्राफी सेक्शन में। वॉइस प्रिंट एनालिसिस यूनिट, वॉइस प्रिंट एनालिसिस यूनिट में वॉइस जो फोर्जरी करस हुआ वॉइस, डूप करस हुआ वॉइस, वो ओरिजिनल वॉइस है या डुप्लिकेट वॉइस है,
ये एनालिसिस पूरा आप लोगों को वॉइस प्रिंट एनालिसिस यूनिट में होएगी। लाइक इंडिया में तो इंजीनियरिंग सेक्शन बोलते और डिफरेंट अदर कंट्रीज़ में वॉइस प्रिंट एनालिसिस यूनिट कहते। यहाँ पर एविडेंस कलेक्शन यूनिट में आप लोगों को बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट है। जो क्राइम सीन को जाते और वहाँ पर ये जो वैन आप लोगों को दिख रहा उसमें एविडेंस कलेक्शन किट रहता, वो लेके वो एविडेंस पूरा कलेक्शन उसमें करके पैकिंग करके वो लोग फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में ले जाके वहाँ पर एनालिसिस करते। तो एविडेंस कलेक्शन यूनिट जो है बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी के बाद ये एविडेंस कलेक्शन यूनिट पार्ट आएगी और बहुत इम्पॉर्टेंट वाइटल इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और नेक्स्ट जो है साइबर क्राइम डिजिटल एविडेंस यूनिट। जो भी डिजिटल कंटेंट साइबर अटैक्स अभी हम लोगों को बहुत सोशल मीडिया फ्रॉड्स हो रहा, जो भी मोबाइल थ्रू हार्ड डिस्क थ्रू सोशल मीडिया में जो भी वायरल हो रहा, जो फेक जो रहता फ्रॉड्स मेल्स और फेक फ्रॉड मैसेजेस जो भी आता वो पूरा एनालिसिस पूरा साइबर क्राइम डिजिटल एविडेंस यूनिट में ही होगा। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन फोरेंसिक यूनिट फोरेंसिक लैब में जो इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेक्शन साइबर क्राइम डिजिटल एविडेंस यूनिट। यहाँ पर डिफरेंट किट्स रहेगी, उससे एनालिसिस पार्ट होएगी और हर एक एविडेंस को एक्सट्रैक्शन करते। और सीरोलॉजी फोरेंसिक सीरोलॉजी सेम लाइक अभी हम लोग बायोलॉजी का देखे, ये फोरेंसिक सीरोलॉजी है। कॉम्पिटिशन ऑफ ब्लड है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ब्लड इज़ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सेल्स एंजाइम्स प्रोटीन्स एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। मेन कॉम्पोनेंट एरिथ्रोसाइट्स है, ल्यूकोसाइट्स है, प्लाज्मा है, बहुत सारे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इतने सारे हैं। वो पूरा लाइक सेमन टेस्ट है जो रेप केसेस में होता, वो पूरा जो भी है वो सीरोलॉजी सेक्शन में एनालिसिस होता। और फोरेंसिक यूनिट फोरेंसिक क्रैश, यहाँ पर जो है फोरेंसिक यूनिट जो है जो क्राइम सीन में एविडेंस आप लोग लेके फोरेंसिक लैब को नहीं ले जा सकते, वो टाइम में ये वैन जो है फोरेंसिक क्राइम यूनिट वैन जो है वो ऑन द स्पॉट क्राइम सीन को ये मोबाइल फोरेंसिक वैन रहता, वो अपने किट्स लेके स्पॉट को क्राइम सीन को जाते और वहाँ पर एविडेंसेस जो है कलेक्ट करके वहीं पर अपना किट्स में एनालिसिस भी करते, एनालिसिस करके ऑन द स्पॉट डिटेक्शन करते क्राइम सीन क्या हुआ, कहाँ पर हुआ और किस तरीके से हुआ और कौन सा वेपन से हुआ और कितना मार्क्स है बॉडी पे और ब्लड एनालिसिस एवरीथिंग ईच एंड एवरीथिंग ये मोबाइल फोरेंसिक्स में हो जाएगी। और यहाँ पर फिज़िक्स यूनिट जो है फिज़िक्स मेजरमेंट्स जो है, डिस्टेंस जो है और कितना डिस्टेंस से नीचे गिरा और हैंगिंग केसेस में मेजरमेंट्स का वो पूरा फिज़िक्स एनालिसिस विथ फिज़िक्स, सॉल्विंग क्राइम्स विथ फिज़िक्स जो भी है फिज़िक्स का यूज़ करके मेजरमेंट्स वो पूरा क्राइम सीन में यूज़ करके प्रोसेस करते, वो फिज़िक्स सेक्शन में हो जाएगी। और यहाँ पर केमिस्ट्री यूनिट देख सकते हैं आप लोग, फोरेंसिक केमिस्ट्री जो नारकोटिक्स ड्रग्स रहता और लाइक केमिकल्स रहता, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स रहता, वो पूरा एनालिसिस पूरा यहाँ पर फोरेंसिक केमिस्ट्री यूनिट में हो जाएगी। डिफरेंट कितने भी ड्रग्स आएगी वो ड्रग्स पूरा एनालिसिस, क्या ड्रग है, क्या नारकोटिक्स में क्या है, वो पूरा एनालिसिस पूरा यहाँ पर होगी। यहाँ पर पॉइंट्स देख सकते, द अबव यूनिट्स ऑफ फोरेंसिक साइंटिस्ट मस्ट बी स्किल्ड इन
applying the principles and techniques of physical and natural science to the analysis of the many types of evidence that may be recovered during the crime investigation. यहाँ पर फोरेंसिक साइंटिस्ट को ये पूरा विंग्स में स्किल रहना होगा और टेक्निक्स मालूम रहना होगा. एक एनालिसिस करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये पूरा टेक्निक्स साइंटिस्ट को आके रहना होगा. द साइंटिस्ट मस्ट ऑल्सो बी अवेयर ऑफ डिमांड्स एंड कॉन्स्टेंट्स दैट आर इम्पोज्ड बाय जुडिशियल सिस्टम. जुडिशियल सिस्टम में जो भी इम्पोर्टेंट डिमांड्स है वो पूरा साइंटिस्ट को आना होगा, अवेयर रहना होगा. द प्रोसीजर्स एंड द टेक्निक्स दैट आर यूटिलाइज्ड in laboratory must not rest the firm scientific foundation but must also satisfy the criteria of admissibility that have been established by court. तो प्रोसीजर्स जो है, प्रोसीजर्स टेक्निक्स पूरा आके रहना होगा साइंटिस्ट को. यहाँ पर प्रोविज़न ऑफ एक्सपर्ट टेस्टिमोनी, यहाँ पर प्रोविज़न ऑफ एक्सपर्ट टेस्टिमोनी देख सकते. और जो एक्सपर्ट टेस्टिमोनी रहता वो पॉइंट्स है. द फोरेंसिक साइंटिस्ट मे बी रिक्वायर्ड टू टेस्टिफाई विद द रिस्पेक्ट टू देयर मेथड एंड कंक्लूजन एट ए ट्रायल और हियरिंग. जब भी ट्रायल रहता, जब भी हियरिंग रहता कोर्ट का, ट्रायल कोर्ट हैव ब्रॉड डिस्क्रिप्शन इन एक्सेप्टिंग एन इंडिविजुअल एज एन एक्सपर्ट विटनेस एट एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट. तो फोरेंसिक साइंटिस्ट जो है वो अपने आप को प्रूफ करना होगा, यानी कि एक केस को पूरा एविडेंसेस जो भी आता वो एविडेंसेस एनालिसिस करके रिपोर्ट एक जनरेट करके कोर्ट को सबमिशन करना होगा. जब भी ट्रायल्स रहता, जब भी हियरिंग्स रहता, ये फोरेंसिक साइंटिस्ट जो है वो कलेक्शन करके वो पूरा कोर्ट को फर्निश करना होगा. फर्निशिंग ट्रेनिंग इन प्रॉपर रीऑर्गेनाइजेशन, कलेक्शन, प्रिजर्वेशन ऑफ फिजिकल एंड डिजिटल एविडेंस. जब भी फिजिकल एविडेंस रहने दो, डिजिटल एविडेंस रहने दो, वो कलेक्शन अच्छा करना होगा, प्रिजर्व करना होगा, एनालिसिस करना होगा और कोर्ट को सबमिट करना होगा. द कॉम्पिटेंस of a laboratory staff and the sophistication of its analytical equipment have little or no value if relevant evidence cannot be properly reorganized. तो यहाँ पर the competence of laboratory staff and sophistication of analytical equipment, तो जो भी equipment यूज़ कर रहे, relevant to evidence जो भी है उसमें analysis जो भी कर रहे वो correctly कलेक्ट करना होगा, प्रिजर्व करना होगा फ्रॉम द साइट ऑफ क्राइम. फॉर दिस रीज़न इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द फोरेंसिक स्टाफ हैव रिस्पॉन्सिबल दैट विल इन्फ्लुएंस द कंडक्ट ऑफ क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन. तो इतना इम्पॉर्टेंट है. ये क्राइम सीन हुआ तो वो क्राइम सीन में फर्स्ट इम्पॉर्टेंट जो है कलेक्शन, पहले रिकग्नाइजेशन करना होगा. पहले एक क्राइम सीन को जाने के बाद वहाँ पर रिकग्नाइजेशन, वो क्राइम सीन को रिकग्नाइज करना होगा. देन रिलेवेंट टू क्राइम कलेक्शन करना होगा एविडेंस को, उसको प्रॉपरली प्रिजर्व करना होगा और देन फर्दर एनालिसिस को वो भेजना होगा. एनालिसिस होने के बाद वो कोर्ट में सबमिट होना, क्योंकि हम लोग एक क्रिमिनल जस्टिस कर रहे हैं. एक पर्सन को हम लोग अक्यूज मान के जाके ले जाके उसको जेल में डाल दिए, पर वो क्रिमिनल है या नहीं वो एक फोरेंसिक साइंटिस्ट अपना एविडेंस जो है वो सबमिट करके प्रूफ कर रहा कि वो क्रिमिनल है या नहीं, रिलेवेंट क्राइम सीन में है या नहीं. The most direct and effective response to this problem has been to dispatch specially trained evidence collection technician to the crime scene. They have all the proper tools and supplies that will make possible proper collection, packing of evidence for further scientific examination. वो लोगों के पास अपना टूल्स है, अपना कलेक्शन मटेरियल है, वो प्रॉपरली कलेक्ट करके
साइंटिफिक एग्जामिनेशन को पेश रहे। ईच मस्ट बिकम अवेयर ऑफ अदर प्रॉब्लम्स, टेक्निक्स, लिमिटेशंस। तो हर एक क्राइम सीन में कलेक्शन जो है वो प्रॉपरली अपना जो किट्स हैं, अपना जो कलेक्शन मटेरियल है वो अपना जो रहता प्रॉपरली कलेक्ट करने का जो रहता टूल्स, उससे ही कलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते क्लूज़ है नीचे। क्लूज़ यानी कि क्राइम लैबोरेटरी अल्टीमेट एविडेंस सिस्टम। क्लूज़ मीनिंग क्राइम लैबोरेटरी, सी मतलब क्राइम, एल लैबोरेटरी, यू अल्टीमेट, ई एविडेंस, सिस्टम, एस सिस्टम। तो ये क्लूज़ है। और यहाँ पर आप लोग नीचे देख सकते एक डेड बॉडी का एंगल जो है वो डेड बॉडी का एंगल है। तो हर एक क्राइम सीन में आप लोगों को क्लूज़ कलेक्ट करना होगा, प्रॉपर क्लूज़ कलेक्ट करके वो एनालिसिस को भेजना होगा, तभी हम लोग एक क्रिमिनल को जस्टिस दिला सकते। वो क्रिमिनल है या नहीं, क्रिमिनल जस्टिस वो है। तो इस तरीके से एक फोरेंसिक पर्सन जो है कलेक्शन से लेके एनालिसिस और कोर्ट में सबमिट करने तक रोल प्ले करते हैं। तो होप अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।